नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो अपनी PYQ सीरीज में हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस 20/11/2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। पहला हमारा सवाल क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप देखिए क्या हो सकता है। पहले आपको क्या मैंने हमेशा अप्रोच सिखाई है, पहले डिवाइड चेक करना है, फिर मल्टीप्लाई चेक करना है, फिर अप्रोक्स में देखना है कि हमारा जो भी हम लाना चाह रहे हैं उसके नजदीक ऑप्शन बैठेगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहती है। तो चलिए देखते हैं। पहले अगर मैं देखूं डिवाइड को, तो डिवाइड हमारा पहली जगह पे तो सही लगा है भाई, 48 में 16 का भाग जाता है, बिल्कुल सही है। तो डिवाइड हमारा सही जगह लगा है, तो मैं डिवाइड छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड को खामा नहीं चढ़ेंगे, तो पहला ऑप्शन हम अभी ट्राई नहीं करेंगे। डिवाइड और प्लस को बदला गया, डिवाइड और प्लस को बदलोगे तो डिवाइड तो वैसे भी हमारा बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्लस की से बदल दोगे तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 5 में जो है 3 का डिवाइड नहीं जाता है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे हमारा है, जो हमारा यहाँ पे है कौन सा ऑप्शन, अगला चेक करो, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस को बदल के देखो, माइनस और प्लस को बदलने को हमारा आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, माइनस और प्लस को बदलने पे आ सकता है, और हमारा क्या है, प्लस और इनटू को बदलने पे भी आ सकता है। ठीक है, अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं ये माइनस प्लस वाला। माइनस प्लस वाला अगर 16 3 48 है, और 48 यहाँ 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये वैसे भी नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को अभी हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एक बार ट्राई करके देख लो। 48/16 फिर यहाँ पे आएगा प्लस 24, फिर हमारा क्या है माइनस 5, फिर इंटू 3, हमारा कितने 12 के इक्वल होना चाहिए। देख लो, 16 3 48, 24 और 3 27, 27 में जब 15 माइनस करोगे तो आपको 12 मिलेगा, बिल्कुल सही है, 12 मिल रहा है, जो कि हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका क्या है, फिगर कंप्लीशन का सवाल है। बताइए फिगर कंप्लीट करने पे यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये फिगर ऐसी है, तो ये ऐसा एक आएगा, फिर एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और एक ऐसा रहेगा, और ये फिगर ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है। इसमें ये डंडी थोड़ी सी बगल में कर दी इन्होंने, तो ये नहीं होगा। अब देखो ये इसमें सब कुछ दे रखा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर इसने उन्हें ये कोने में दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। अब इसमें ये देखो, ये डंडी क्या है, बिल्कुल बीच से जुड़ी होनी चाहिए, ट्राइंगल सा इन्होंने बना दिया यहाँ पे, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब बताइए, आपसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। 5 के अपोजिट बताइए क्या आएगा, डाइस का सवाल है। देखिए डाइस के सवालों में हमेशा क्या करना होता है, आपको कोई भी 2 डाइस उठा लो, 2 डाइस उठा लो, फिर उसके बाद चेक करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं ये 2 डाइस उठा रहा हूँ, इन 2 डाइसों में देखो क्या कॉमन है। देखो 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है। देखो 2 डाइसों में अगर सारे फेस विजिबल हो, 2 डाइसों में देखो जैसे सारे फेस विजिबल हैं, जैसे कि दोनों में देखो ये 5 कॉमन है, ठीक है, सारे फेस विजिबल है और दोनों में एक रिपीट हो रहा है। 2 डाइसों में अगर सारे फेस कॉमन है और एक रिपीट हो रहा है, तो उसके अपोजिट वही लेटर होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि 5 दोनों में दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट क्या होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा। अब दोनों में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6, तो 6 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और 5 के अपोजिट आप उसको ऑप्शन इक्वेशन से भी कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा बगल वाले कभी साथ में नहीं आ, बगल वाले कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो ये देखो 5 3 के बगल में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 1 5 के बगल में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और 5 के बगल में ही 4 दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल में आपको मैं बना देता हूँ ऑप्शन। पहले डाइस में ऊपर दे रखा है, आपको ऑप्शंस इसके क्लियर नहीं है तो मैं बना दे रहा हूँ। ऊपर आपको 23 दे रखा है, 24 26 23 26 21 26 25 21। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि किसके 26 के अपोजिट क्या आएगा। तो 26 के अपोजिट आपको बताना है, 26 के अपोजिट बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखिए वही वाली चीज। देखिए यहाँ पे क्या है 26, और हमें क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, 23 दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, आपको 26 के अपोजिट ही बताना है। इन 2 डाइस को पकड़ लेते हैं। देखिए
23 दोनों में कॉमन है और 26 भी कॉमन है, तो 24 के अपोजिट हमारा क्या है, 21 आएगा। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं, 23 दे रखा है, 25 दे रखा है और 21 दे रखा है, तो 21 कट जाएगा और हमारा 26 हो जाएगा, तो 23 के अपोजिट 25 आ जाएगा, 23 के अपोजिट 25 आ जाएगा, तो 26 के अपोजिट वही नंबर होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा कौन सा बच गया, 26 के अपोजिट हमारा बच गया कौन सा, 21 हो गया, 22 रह गया, 22 बच गया, तो हमारा 22 वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सबके सब ऑपोजिट आ गए, 24 के अपोजिट 21 है, 23 के अपोजिट 25 और 26 के अपोजिट 22 है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका काउंटिंग किसका क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है क्या है, ट्राइंगल्स को काउंट करना है कि काउंटिंग ट्राइंगल्स में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं। देखो ऐसी फिगर कभी भी बनती है तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जहां तक गिनती जाए वहां तक गिनती करके फिर उसका दुगना कर देना होता है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कितना होगा 16, तो 16 ये हो जाएंगे। अब देखो यहाँ एक ट्राइंगल और हो गया एक, ठीक है ये वाला, तो एक और ये हो गया, हमारे कितने हो गए 17 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 17। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपसे पूछा गया है, एनालॉजी का सवाल है। एनालॉजी में आपसे बोला गया है कि फॉल्स का जो अनट्रू के साथ संबंध है वही इनमें से किसका साथ संबंध मैच करेगा, रिलेशन मैच करेगा। तो देखो फॉल्स और अनट्रू दोनों आपस में सिनोनिम होता है। फॉल्स का मतलब होता है झूठ और अनट्रू का मतलब भी होता है झूठ, ठीक है, जो सच ना हो। ठीक है, तो दोनों में देखिए कौन सा ऐसा सिमिलर रिलेशन लगता है सिनोनिम वाला, ट्रिप और जर्नी दोनों सिनोनिम है। ठीक है, फॉल्ट और लाइन अलग है, हायर और हायर अलग है, ब्लैंकेट और विंटर अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कीजिए। सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, क्या बोला गया है, अन्नू गीता राधा और कृति हेमा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, कितने 2 2 4 2 6 लोग हैं, तो बना दो। छह लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 लोग बना दिए हमने। अब आपसे क्या बोला गया है, वो करके बैठे हैं, अन्नू कृति के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, अन्नू कृति के ठीक दाईं ओर, तो कृति को इधर बना दिया और अन्नू को इधर बना दिया। ठीक है, तभी तो इसके दाईं ओर हो जाएगी, अंदर की तरफ कुछ मुंह है। अन्नू कृति के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, गीता हेमा के ठीक बाईं ओर बैठी है, गीता हेमा के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो गीता जो है हेमा के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, गीता हेमा के ठीक बाईं ओर बैठी है। मित्तल राधा का ठीक दाईं ओर बैठा है, मित्तल जो है राधा के ठीक दाईं ओर बैठा है, मित्तल जो है राधा के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब क्या है, मित्तल इज इमेंट राइट ऑफ राधा। हाँ ठीक है, हो गया। होम ऑफ फॉलोइंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, गीता के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो चलो एक बार बैठा देते हैं इन सबको। अगर ये हमने इधर बैठाया है तो इधर हम कुछ तो मिसिंग है, कि ऐसे हम बैठा नहीं सकते ना, फिर किसी की फिक्स जगह नहीं आएगी। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दे वर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम हेमा, राधा वर सिटिंग एग्जैक्टली हेमा एंड रेहा धा। अच्छा ये हेमा राधा वाली लाइन मिसिंग है क्या, दूरी पे बैठे हैं। हेमा राधा वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, हेमा राधा दोनों बगल में बैठे। ये पहली लाइन देखिए हिंदी में मिसिंग है, इस वजह से ये सेटिंग हमारी नहीं होती। पहली वाली लाइन मिसिंग है हिंदी में। ठीक है, क्या है, हेमा और राधा क्या है, दोनों बगल में बैठे हैं, हेमा और राधा दोनों बगल में बैठे हैं। अब हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि क्या है, हेमा और राधा दोनों आपस में बगल बगल में बैठे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और भी तो लाइन मिसिंग नहीं है। अन्नू वाज द इमीडिएट राइट ऑफ कृति, अन्नू क्या है, कृति के राइट में है, अन्नू कृति के राइट में हो गई। ठीक है, अब देखो गीता वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हेमा, हेमा के बगल में है गीता। ठीक है, लेफ्ट में है, बना दिया। मित्तल इज इमीडिएट राइट ऑफ राधा, मित्तल क्या है, राधा के राइट में है, बिल्कुल सही। मित्तल इज इमीडिएट राइट ऑफ राधा, सही है। हु अमंग द फॉलोइंग, अब हम बैठा सकते हैं। देखिए हेमा और राधा क्या है, दोनों आपस में पड़ोसी हैं। अगर हम इसके बाएं छोर पे इसको बैठाना है और हमें एक देखो, हमें पता है रे जो हेमा है उसके बाएं छोर पे गीता बैठी है,
100% कंफर्म है, ठीक है। तो हमें राधा को उसके बगल में बैठाना है, राधा को भी हमें हेमा के बगल में बैठाना है। तो भाई गीता कह रही है बाएं छोर पर तो मैं ही बैठूंगी, तो अगर गीता बाएं छोर पर बैठेगी और राधा को भी हेमा के साथ ही बैठना है तो हम कहाँ पे बैठा सकते हैं भाई, बाएं में तो गीता बैठ जाएगी, तो हमें क्या है राधा को दाएं में बैठाना पड़ेगा हेमा के। तो हेमा को मैं इधर बैठा देता हूं और राधा को इधर दाएं बैठा देता हूं और गीता को इधर बैठा देता हूं, और फिर हमारा क्या बच गया, ये तो मैच नहीं होगी कंडीशन। हेमा को इधर बैठा ही नहीं सकते कि भाई हेमा को अगर इधर बैठा देंगे तो फिर ये मैच नहीं होगी कि भाई राधा कैसे बैठेगी, राधा के राइट में ये कैसे बैठेगी, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा। हेमा को हमें कहीं और बैठाना पड़ेगा। मान लो मैं हेमा को इधर बैठा दूं, हेमा को इधर बैठा दूं, और क्या है गीता को क्या है हेमा के किस में बैठाना है, लेफ्ट में बैठाना है, गीता को हेमा के लेफ्ट में बैठाना है, तो इसको क्या है राधा को राइट में बैठाना होगा, और राधा को राइट में बैठाना है तो इसके इधर नहीं आएगी। गीता हेमा के लेफ्ट में ही है ना, गीता वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अच्छा क्या कर रहे हैं सॉरी पता नहीं कहाँ दिमाग है क्या कर रहे हैं, सवाल में मिस्टेक हो गई तो ऐसा लग रहा है मिस्टेक ही है, कोई बात नहीं। देखो हेमा हमारी इधर ही बैठेगी, हेमा इधर बैठेगी, लेकिन जब आप लेफ्ट को फेस करोगे तो अगर मुंह आपका अंदर की तरफ है तो आप देखिए आपका अंदर की तरफ फेस होगा तो ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो गीता को हमें क्या है हेमा के लेफ्ट में बैठाना है, लेफ्ट में बैठाना है तो गीता इधर आएगी, ठीक है, गीता इधर आएगी तो राधा इधर आएगी, और राधा के हमें क्या है राइट में किसको बैठाना है, मित्तल को बैठाना है, तो ये मित्तल इधर आएगा, तो ये हमारी पूरी सेटिंग बनेगी, ठीक है। अब देख लो क्या पूछा गया है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, गीता के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, गीता का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, अन्नू है, क्योंकि गीता का लेफ्ट तो इधर होगा ना, इधर तो राइट चलेगा हेमा की तरफ, तो लेफ्ट में हमें क्या बैठानी पड़ेगी, अन्नू, अन्नू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, देखो ये वाले प्लेस से देखो एस हमारा पहले उठ के इधर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से टी उठ के आगे चला गया, एल उठ के आगे चला गया, तो यहां से ओ उठ के आगे जाएगा, तो ओ हमारा कोने में आएगा, ओ कोने में सारे ऑप्शंस में ही दे रखा है, तो इससे हमारा कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। अगले वाले में देखो अगर मैं ये वाला प्लेस देखूं तो यहां से उठ के क्या है बी बीच में चला जा रहा है, ठीक है, ये वाले प्लेस से बी उठ के बीच में चला गया, यही वाले प्लेस से एस हमारा क्या है उठ के कहां चला गया, ऊपर चला गया यहाँ पे। तो पहला लॉजिक इस लेटर पे क्या है अल्टरनेट लॉजिक लगा है, पहला लॉजिक यहाँ से यहाँ लगा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या लगा है दूसरा लॉजिक लगा है। क्या एक बार इधर प्लेस की, इधर प्लेस पे जो चीज है वो इधर उठ के राइट, एक बार जो इधर प्लेस पे चीज है वो उठ के कहाँ पे आ रही है, मैं एक बार और बना देता हूँ आपको, देखो एक बार जो इधर उठ के जो प्लेस पे चीज है वो बीच में आ रही है, ये पहला लॉजिक है, और एक बार जो इधर प्लेस पे चीज है उठ के क्या है ऊपर जा रही है, ये हमारा क्या है दूसरा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जो ये वाला है, ये वाला उठ के कहां जा रहा है, ये वाला, अब हमारे क्या है जो हमारी कोने में देखना है ना, सॉरी कोने में देखना है ना, ये वाली चीज उठ के बीच में गई है, तो ये वाली चीज उठ के क्या है लेफ्ट में ऊपर पे जाएगी, ऊपर में लेफ्ट में क्या है एल मिलेगा, ये इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में देख लो क्या आएगा। अब बीच में क्या है आपका, बीच में कैसे चेक करोगे, तो जो हमारा यहाँ से यहाँ पे लॉजिक लगा होगा वही हमारा क्या है यहाँ से यहाँ में लगेगा, ठीक है। पूरा इसे एक बार रफ कर देते हैं, ठीक है। क्या था जो हमारा यहाँ से यहाँ पहले में लगेगा, फिर ये दूसरा लॉजिक लगेगा, फिर ये पहला लगेगा, तो वही लॉजिक यहाँ से यहाँ में लगेगा, तो जो इस फिगर से इस फिगर में जाने में है वही यहाँ से यहाँ में है। तो इधर देखो इधर हमारा क्या है बी उठ के क्या है ऊपर कोने में चला था, वो कहाँ से यहाँ से उठ के आ रहा है, यहाँ से उठ के बीच में आ रहा है, तो अगली बार यहाँ पे क्या है एस उठ के बीच में आएगा, तो बीच में हमें क्या मिलेगा, बीच में हमें एस मिलेगा, एस हमारा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, देखो ये बड़ी वाली फिगर क्या है अंदर की तरफ को मुंह है, तो दे रखी है इन्होंने क्या है ये ट्राइंगल का ही मुंह भरा कर दिया, ट्राइंगल का मुंह भरा हुआ अंदर को नहीं है, ठीक है। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में सब ठीक दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखो ये काला वाला अंदर की तरफ को मुंह है, इन्होंने क्या है अंदर की तरफ को जो मुंह किया है वो इसका कर दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, सफेद वाले का कर दिया। अब देखो इसका मुंह क्या है
इसी की तरफ को है, इन्होंने क्या है उल्टा होगा मुंह इसका, इन्होंने सेम ही रख दिया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि फिल करके क्या आएगा, है ना, फिल करना है आपको गैप्स को। देखिए डायरेक्ट दिखता है तो डायरेक्ट देखिए, नहीं तो फिर काउंट करके करिए। देखिए जैसे ही हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है WEA, ठीक है, तो यहाँ पे W के बाद E आएगा और फिर A आएगा, सारे ऑप्शंस में ही दे रखा है। अब देखो SD, तो यहाँ पे लास्ट में कंफर्म SD आएगा, तो SD होगा लास्ट में, सारे ही ऑप्शंस में दे रखा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देख लो W आएगा, फिर होगा ESD, फिर यहाँ पे D आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा WEA, फिर यहाँ पे होगा S। ठीक है, तो देख लो ES आएगा लास्ट से सेकंड में, ES इसमें नहीं दे रखा, ये नहीं होगा। ठीक है, SD के बाद में क्या आ रहा है ES आना है, तो ESSD होगा, तो लास्ट में ESSD, तो ESSD एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फिगर कंप्लीशन का सवाल है। यहाँ पे जैसी फिगर बनी है ऐसी ऊपर से नीचे इसमें आएगी, तो इसमें दे रखी है जैसी, तो इसमें क्या है, ये ऊपर का ये नहीं बनाया जो होना चाहिए, फिर इसमें जैसा है इसमें इन्होंने बनाया है, ये है बिल्कुल सही है, ऊपर की तरफ को ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, पर इसमें क्या है ऐसे करके डंडी बनानी चाहिए, वो नहीं बनाई है, इसमें ट्रायंगल सा नहीं बनाया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये आपको क्या है, सिंबल्स को सेट करके इक्वेशन को बैलेंस करना है, आपको जीरो लाना है, तो बताइए कैसे आ सकता है। पहले देखिए डिवाइड सही जगह पे है कि नहीं है। 18 में 90 का भाग, 18 में 90 का भाग कभी नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि देखो 9 दूनी 18 और 9 धाम 90, फिर 2 बच जाएगा तो 5 आ जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देख लो, फिर हमारा डिवाइड कहाँ पे लगा है, 3/27 है, ठीक है, चला जाएगा 1/9 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में भी है तो 90 है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगला देख लो, डिवाइड आपको क्या दे रखा है 27 और 8 के बीच में, तो 27 में कभी 8 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देख लो पहले पे N2 है, बहुत बड़ी संख्या, फिर 30 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपको मिलेगा 30, और 30 से काफी बड़ी संख्या बैठ जाएगी, और मुझे 0 के अप्रॉक्स लाना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मैं देखो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो इनटू यहाँ पर है, फिर यहाँ पे क्या है 90 है, फिर यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, ये सब है, फिर प्लस करके 27 है, फिर माइनस करके 8 है। ठीक है, और हमें कितना लाना है 0, तो अगर इसमें 3 का भाग जाता तो 30 आएगा, लेकिन 18 3 54 540 के करीब में आएगा, कितना ही प्लस माइनस कर लो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, पेपर में ये चीज़ करके देख लीजिए, अंदाजे से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपको अंदाजे से ही चीज़ें पता लग जाएंगी देखते ही। ठीक है, अब देखो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फिर कंफर्म। एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 3 फिर यहाँ पे 27 फिर 8 फिर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 आएगा, तो आप देख लीजिए पहले माइनस है, फिर आपका क्या है N2 है, फिर आपका क्या है डिवाइड है, फिर आपका क्या है माइनस है। ठीक है, हो गया। अब इसे करिए, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करोगे तो आपका होगा 9, और 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 10, और 18 में से जब आपका माइनस का 10 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, और 10 में से भी फिर आप कितना घटाना है आपको, 8 में से भी फिर बचे हुए 8 में से भी आपको 8 घटाना है, जब घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 ऑप्शन नंबर बी मतलब सही जवाब है। ठीक है, ये सवाल देखो, ये सवाल तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा इसमें क्या है। देखो 20 है, 20 के आगे बस एक 5 चेप दिया, 105 है, उसमें के आगे बस 5 चेप दिया, तो जो हमारा आंसर होगा उसका में भी 75 के आगे 5 चेप होगे, तो आपको क्या है 755 मिलेगा, मतलब चिपका दोगे, बस यही 5 चिपकाना है। अच्छा, एक्चुअल लॉजिक इसका ये नहीं है, वो तो देखते ही हमें पता लग रहा है एग्जामिनर में, अदरवाइज इसका एक्चुअल लॉजिक नहीं है। देखो ये क्या है एक्चुअल लॉजिक, 20 को जब आप 10 से इंटू करोगे तो आपको कितना मिलेगा 200, और 200 में जब आप 5 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 205। समझ रहे हो, ऐसे लॉजिक है। वही आप क्या है 105 को जब आप 10 से इंटू करोगे तो 1050 मिलेगा, उसमें 5 जोड़ोगे तो आपको कितना 1055 मिलेगा। ठीक है, ये होगा, ये आपका पूरा लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या देखते ही चीज़ पता लग रही है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या होगा, देखो लास्ट डिजिट को ट्राई करते हैं, बीच में बड़ी संख्या दिख रही है, ये कैसे आ सकती है। देखो
7 में से जब 4 जाएगा तो 3, और 3 का दुगना 6 हो सकता है। 11 में से आपका क्या है 9 जाएगा तो 2, 2 का दुगना 4, मतलब लॉजिक यहाँ पे क्या लगा होगा 67 माइनस 24 करोगे तो आपको 3, और यहाँ पे कितना मिलेगा 4, 43, जब 2 से इंटू करोगे तो आपको 86 मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको सेट, मैं आपको बता के दे देता हूँ, अगर सेट आपको ABC दे रखा है तो वहां पे क्या है आपका लॉजिक क्या लगा हुआ है, ये रहा C माइनस A इंटू 2 इज इक्वल टू B, ये आपको दे रखा है पैटर्न। ठीक है, अगर ABC सेट है तो C में से जब आप A को घटाओगे फिर दुगना करोगे तो आपको B मिलेगा। ठीक है, देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है, लास्ट डिजिट पे पहले ट्राई कर लेते हैं जो भी ऑप्शन लगा रहे हैं। 8 में से जब आप कितना माइनस करोगे 7 में 1 का दुगना करोगे तो 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 दे रखा है, ये नहीं होगी। देख लो 43, 6, 13 में से जब आप कितना घटाओगे 6 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 का दुगना करोगे 4, 14, ये हो सकता है लास्ट डिजिट मैच कर रही है। ये देख लो 8 घटाओगे 5, 5 का दुगना करोगे 10, ये नहीं होगा। ये देख लो 8 इसमें से घटाओगे तो आपको कितना 9, 9 का दुगना करोगे 18, ये नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन है, इसको पूरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो 43 में से 16 घटाना है, 13 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 30, और फिर मिलेगा 3 घटाओगे 27, 27 को 2 से इंटू करोगे तो 54 मिलेगा। सही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है सीरीज के सवाल में, देखिए बताइए क्या हो सकता है लॉजिक। देखो संख्याएं आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। मतलब क्या है, यहाँ पे या तो बड़े बड़े नंबर प्लस हैं, है ना, या तो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, यही लॉजिक हो सकता है। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ सारी संख्याओं को, 3, 18, 63, 198, 603। ये केवल 3 यहाँ पे बस नॉर्मल है, बाकी 3 के अलावा देखो 8 और 1 9, 6 3 9, 8 और 1 9 9, 6 3 9, ये सारे 9 के मल्टीपल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो आंसर होगा, देखो 100% में जब कहता हूं, जब सारी संख्याएं अगर एक फिक्स नंबर का मल्टीपल है तो जो हमारा आंसर भी होगा वो भी उस फिक्स नंबर का मल्टीपल होगा। लेकिन एक संख्या यहाँ पे 3 दे दिया, उस फिक्स नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन 90% श्योर है कि इसके आगे सारे नंबर 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल कौन सा है, 9 गया 7 4 11 और 1 5, ये नहीं होगा। 2 और 1 3, ये नहीं होगा। 5 और 1 6, ये नहीं होगा। 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो सकता है, एक बार कंफर्म करेंगे इसे। यहां से ये कैसे आ सकता है, देखो 15, यहां से यहां कितना जोड़ा गया होगा, 3 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा 45, 15 जोड़ा गया, फिर 45 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, 45 के बाद कितना जोड़ोगे आप, 45 के बाद फिर ये, अच्छा एक लॉजिक मुझे और दिख रहा है इसमें, नहीं वही वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक ही है, यही वाला देख लेते हैं। देखो इससे आप इसमें घटाओगे तो कितना मिलेगा 5, और फिर आपका 9 में से कितना जाएगा 6, तो 3, और फिर यहाँ पे 1, 135, फिर आप इसमें से इसको घटाओगे। देखो यहाँ से यहाँ लॉजिक हमें क्लियर हो गया, इंटू 3, और यहाँ पे भी जो आया होगा फिर इंटू 3। ठीक है, इंटू 3 करके फिर ऐड करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो 6 से 3 में 198 एक बार घटा के देख लेते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो 2 हो जाएगा 200, 403, 405, यहाँ कितना आएगा 405 आएगा। ठीक है, 13 3 39, 5 3 15। ठीक है, बिल्कुल इंटू 3 गुना है, तो अब इसमें जो ऐड होगा उसमें 3 गुना करके ऐड होगा, तो इसका जब इंटू 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4 3 12 और 5 3 15, 12 15 मिलेगा। और जब आप कितने में ऐड करोगे 603 में ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 3 8, 1 का 1, 6 2 8 और 1 का 1, 1818।
यही हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे में 100% श्योर हो गया, अदरवाइज अगर पेपर में कम टाइम बचता तो उस तरीके से भी कर सकते थे। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो के कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ए उल्टा बना दिया तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, यहाँ पे सीधा है तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है। अब देखो 4 को देख लो, 4 में क्या है, जो मिरर के बाहर की तरफ को अगर चेहरा है तो इन्होंने क्या है मिरर के अंदर की तरफ को दे दिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या है पी हमारा सीधा है, इसने पी उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखो क्या होगा, देखो ये वाली फिगर उठ के कहाँ चली गई है, यहाँ से ऊपर चली गई है, ठीक है। फिर ये वाली उठ के फिगर हमारी क्या है, यहाँ कोने में चली गई है, तो मतलब यहाँ से जो प्लेस की चीज़ है पहला लॉजिक, ये हमारा दूसरा चल रहा है इसमें। फिर देखो अगर ये पहला लॉजिक है तो ये वाली चीज़ उठ के ऊपर जाएगी, चली गई पहला लॉजिक। और अगर यहाँ से यहाँ दूसरा लॉजिक फॉलो होगा तो ये बीच वाला जो वी है वो यहाँ से यहाँ कैसे उठ के आया था, ये उठ के कोने में गया था तो वी उठ के इधर कोने में आएगा, तो इधर कोने में वी इस ऑप्शन में दे रखे हैं इन दो ऑप्शंस में। अब देख लो इन दोनों में से इसका सही आंसर कौन सा होगा, देखो बीच का फर्क है, बीच में स्क्वायर है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो देख लो स्क्वायर और 0 में से यहाँ क्या आएगा, तो इधर अगर हमारा सेम लॉजिक लगता है तो पी एक नई फिगर निकल के आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ सेम लॉजिक लगेगा तो एक नई फिगर आएगी, नई फिगर या नया सिंबल आएगा, जो नया सिंबल आएगा तो ये स्क्वायर तुम्हें पहले से दे रखा है इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, जो हमारा 0 है यही नया सिंबल है, ठीक है, इसलिए ये सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका क्या है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसमें देखो आपको देखते ही पता लग रही होगी चीजें, क्या पता लग रहा होगा देखते ही, मैं बता दूं एक बार, देखो इन सब की प्लेस वैल्यू याद है तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और S 19 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है और Y हमारा 25 पे आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ उसको 27 3 2 2 1 इससे कोड कर रखा है, देखो +2 19 से +2 करोगे 21, और यहाँ देख लो फिर उसके बाद हमारा क्या है 1 2 और है, 3 2 होंगे ना यहाँ पे, यहाँ 3 2 होंगे ऑप्शन में, हाँ यहाँ 3 2 है, देखो 3 2 है, गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ 3 2 है, 1 2 और होगा, ठीक है। इसे ऐसे करोगे तो प्लस का 2 2, फिर यहाँ से यहाँ प्लस का 2 करोगे 2, फिर यहाँ से यहाँ प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको चीजें मिलेंगी, +2 वैसे उसे लास्ट में F6 पे आता है तो लास्ट में हमें +2 करोगे तो 8 मिलेगा, लास्ट 8 पे एंडिंग होगी, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो इसे एलिमिनेट करके करो, देखो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है स्क्वायर सा होगा, क्योंकि ये यूं करके यूं स्क्वायर सा है और फिर ये ऐसे करके खिचड़ी बन रखी है जो भी है, ठीक है। स्क्वायर नहीं दिया ये नहीं होगा, इन दोनों में स्क्वायर दे दिया, अब इन दोनों में क्या अलग है, देखो इन दोनों में क्या है, ये एक बाहर गोला सा दे दिया, 0 गोला बाहर कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या अलग है, इसमें बताइए क्या अलग है, ये इस वाले से जुड़ता है और ये इस वाले से जुड़ता है तो एक चैन सी बनती है, ये चैन सी इसमें दे रखी है, यहाँ देखो इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो दिल्ली पुलिस का जो पेपर है मैंने ये चीज देखी है, उसमें ना नॉन वर्बल रीजनिंग के अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के ना अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करके जाना, बाकी तो सब हल्के ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा भी आ रहे हैं, वेटेज भी अच्छा खासा है, इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल देख के जाए। अब देखो यहां से यहाँ क्या आ जाएगा, एक ये डंडी सी है तो यूं करके डंडी आएगी, ये स्क्वायर होगा और फिर ये यूं करके इसमें ऐसे करके टच हो रहा होगा, ये इससे जुड़ी होगी, ये अलग ही बना दिया बॉक्स सा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें डंडी सी जुड़ रही है, नीचे है ऊपर भी है, टच हो रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा ये दे रखा है, फालतू का एक ही लाइन एक्स्ट्रा दे दी, ये भी नहीं है। इन दोनों में देख लो ऑप्शन में क्या आ है, देखो इतना सा, देखो मैं तभी कह रहा हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग के अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में। तो ये देखो यहाँ ये लाइन इतनी बारीकी है कि ये जो सर्कल सी की लाइन है ये यहाँ के जुड़ रही है और इसमें ये बीच में ही एंड कर दी, जुड़ नहीं रही है, जबकि सवाल में हमें यहाँ तक क्या है
ऐसे सर्कल्स आएगा तो नीचे लाइन जुड़नी चाहिए, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ए कट जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है, सॉल्व करते हैं। कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ गधे गाय हैं, कुछ गधे क्या है, गाय हैं, गाय हैं। अब देखो कुछ गाय ऊंट है, कुछ गाय क्या है, ऊंट है, नहीं, गाय और ऊंट के बीच में हम सर्टेन रिलेशन नहीं दे सकते, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट कट जाएगा। कुछ गधे ऊंट हैं, ये वाले जो गधे हैं ना, ये जो यहाँ दिख रहे हैं ये गधे ऊंटी हैं, तो ये दूसरा वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये गधे जो ये बीच में दे रखे थे थोड़े थोड़े, ये गधे और ऊंट हैं, तो पहले में हमें ये दे ही रखा था, कुछ ऊंट गधे हैं और कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ गधे ऊंट हैं, तो सही है। दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा फॉलो करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या आएगा, एक अंदर व्हाइट बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो अगला जो आंसर आएगा उसमें 3 अंदर व्हाइट बॉक्स होंगे, 3 अंदर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ बहुत हल्के सवाल ही पूछे गए हैं। देखो अगले सवाल पे आते हैं। 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया है, क्या होगा? 5 के अपोजिट बताइए क्या होगा? 5 के अपोजिट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखो आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऊपर 6 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, 10 दे रखा है और ये 9 दे रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या आएगा 5 के अपोजिट। देखो मैंने आपको बोला है 2 डाइस दे रखे हो और 2 डाइसों में सारी साइड आपको विजिबल हो, सारी साइड दिख रही हो, तो दोनों में कॉमन हो। जैसे दोनों में यहाँ देखो, दोनों में यहाँ देखो क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ पे देखो 10 कॉमन है। ठीक है, जो दोनों में क्या है 10 कॉमन है, तो 10 के अपोजिट वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है, और दोनों में क्या नहीं दिख रहा है 5, तो 5 के अपोजिट 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए क्या आएगा, इन्होंने 7 है, 7 देखिए मिरर के नजदीक है, इन्होंने 7 उल्टा कर दिया इसलिए ये नहीं होगा, इन्होंने P उल्टा कर दिया इसलिए ये नहीं होगा, तो सभी उल्टा कर दिया, पूरे ही उल्टे हो गए। तो ये देखो F यहाँ पे है, इन्होंने F उल्टा कर दिया इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी डाइस का क्वेश्चन है आपका। डाइस के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अपोजिट टू द ए के अपोजिट बताना है आपको, क्या आएगा, ए के विपरीत स्थान पे कौन सा आएगा, ए के अपोजिट बताओ। देखो दोनों में हमें सारे फेस दिख रहे हैं, आर भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में क्यू कॉमन है। तो इस वाला जो सेट था, इस वाले सेट में ये वाले पे 2 से 3 सवाल पूछेगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे, कि अगर 2 डाइस कॉमन है और दोनों में सारी साइड दिख रही हैं, लेकिन एक कॉमन है जो दोनों के दोनों में नजर आ रहा है, तो उसके अपोजिट वही होगा जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हमें क्या है, ए के अपोजिट पूछा है, तो ए के अपोजिट क्यू होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं क्यू के अपोजिट ए होगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस 20/11/2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो जरूर करिए, आपको चैनल अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, और कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, वो सब आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की तो आपसे कितने क्वेश्चन बने, अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।